ओम शांति। आज की तारीख है 11/10/2022। आज की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तुम सब रूहानी ब्राह्मण बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। आपस में सब मिल के बाबा के बच्चे बाबा के राय निकालो कि कैसे कैसे इन सत्य सत्य बाबा का, शिव बाबा का सभी को परिचय दें। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। पहले बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ जो हमको पढ़ा रहे हैं वो कौन है? स्वयं परमात्मा है। उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज़ पढ़े, क्योंकि शिव बाबा ही हमें रोज़ मुरली पढ़ाते हैं। उनसे ही हमें अपना सौभाग्य लेना है। बाबा कहते हैं जिससे कि हमारा सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते तो भी घर में मुरली पढ़ो। बाबा कह हो सकता है किसी कारणवश सेंटर ना जा सके, क्लास में नहीं आ सके तो भी मुरली पढ़ना है, तो भी रोज़ मुरली पढ़ना है। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हम आत्मा बिंदी के समान हैं, एक स्टार की तरह हैं। लेकिन जो आत्मा वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज़ करें? बाबा कहें जो आत्मा है वह अपने बाप को कैसे रियलाइज़ करे, कैसे अनुभव करे कि हमारा बाबा भी बिंदी के स्वरूप में है। तो बाबा कहें दुनिया में कोई भी ना अपने को ना शिव बाबा को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं और कितनी छोटी हैं। बाप भी इतना छोटा है। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही हमारा शिव बाबा भी है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। बाबा कहे जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। शरीर तो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आत्मा परमात्मा तो एक बराबर है, बिंदी के स्वरूप में है। तो बाबा कहें अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भले कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना, आत्मा छोटी बिंदी है परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना ले तब तक पाठ बजा ना सके। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना ले ले, बाबा कहें तब तक पाठ बजा ना सके। आत्मा को पाठ बजाने के लिए शरीर तो चाहिए। वैसे ही परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा सा है बिंदु स्वरूप में, परंतु उसको बाप क्यों कहा जाता है? परंतु उसको हम बाप क्यों कहते हैं परमात्मा को? क्योंकि वह सदा पावन है। वह परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा को ना जानते वो भी उनको अपना पिता कहते हैं। जैसे तुम समझ सकते हो, याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है। जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो पतित हैं अनेक और पतित पावन हैं एक। पतित तो बहुत हैं बाबा कहें, और पतित पावन कौन है? सिर्फ एक और एक शिव बाबा। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। साधु संत महात्मा शिव बाबा को गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा शिव बाबा, तो सबका पिता ठहरा। पिता को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है।
आत्मा पर पापों का बहुत बोझा चढ़ा हुआ है, इसीलिए पावन बनाने पतित पावन आते हैं और इस पतित दुनिया में आते हैं। हम सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसा स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सकें। बाबा कहें अगर हम सिर्फ लिख दें बी होली, माना पवित्र रहो, पवित्र बनो, तो बाबा के ऐसा स्लोगन हम लगा भी दें तो बाहर वाले इसको समझ ना सकें पवित्र क्यों बने। बाकी तुमको समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो और बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। जब जितना जितना बाबा की याद में रहते हैं, योग में रहते हैं, तो बाबा कहें पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, ये पवित्रता का टाइटल है। कहते हैं हिज होलीनेस, तो बाबा कहें यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। सन्यासियों को भी बाबा कहते हैं पवित्र, कहते हैं होली माना पवित्र, HOLY होली, होली माना पवित्र। तो बाबा क्या होली कहते हैं, सन्यासियों को भी पवित्र कहते हैं क्योंकि वो विकारों में नहीं जाते, लेकिन वह विकार भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। तुमको कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, माना सब घर बार छोड़कर चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने, तो बाबा क्या वो अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, लेकिन कर्म का सन्यास तो होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। कर्म से सन्यास कब हो, जब देह ना हो। माना कर्म से तो कर्म तो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करना ही होता है, तो बाबा कहें कर्म से सन्यास कब हो, माना कोई भी कर्म नहीं करना है, तो ये कब हो, जब देह ना हो। देह बगैर तो घर में परम धाम में रहते हैं। अब जब ये शरीर नहीं होता तो आत्माएं कहाँ रहती हैं, परम धाम में रहती हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है, ये कहना भी झूठ है। वह कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। सन्यासी लोग कहते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए कर्म करते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार वाले, वह कर्म हम नहीं करते। तो गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फ़र्क सिर्फ ये है वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं और सन्यासी ये नहीं करते। अब फ़र्क क्या है सन्यासियों में और गृहस्थियों में? गृहस्थी क्या होते हैं, मैं कमाई कर खाना घर में खाते हैं, और सन्यासी लोग ऐसा नहीं करते, वह तो मांग कर खाते हैं क्योंकि उनका हठ योग है। सन्यासी तो मांग कर खाते हैं क्योंकि वो हट करके निकल जाते हैं अपने घर से, तो बाबा क्या उनका योगी हठ योग है। हठ योग से परमात्मा मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी ना हो सके। जब तक संगम पर शिव बाबा इस धरा पर ना आए तब तक इस सतयुग की स्थापना हो ना सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं इतने इतने आए, अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। बाबा कहें बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बाबा कहते हैं अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमात्मा है। कभी बाबा कहते हैं बहुत आते हैं, लेकिन बहुतों की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि ये जो हम मुरली सुन रहे हैं, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी नहीं दिन आते हैं, कोई नहीं भी आते तो वह नहीं लिखते। बाबा रजिस्टर भी देखते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा रजिस्टर देखते थे उस समय कि कोई मास में 8-10 दिन भी आते थे
महीने में सेंटर पर मुरली सुनने के लिए। और कोई बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं आते तो वह लिखते भी नहीं हैं। अगर कोई नहीं आता तो वह मुरली पढ़ता है या नहीं। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं आता तो वह मुरली पढ़ता है या नहीं। किसी भी हालत में रोज़ मुरली पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते हो उसे पढ़ने से कुछ प्राप्ति होगी, कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाबा तो मिल ना सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश कालाय विपरीत बुद्धि। बरोबर जब विनाश का समय है तो और कोई परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो कहते भी हैं हम रचता माना शिव बाबा, रचना हम सब उनके बच्चे, और आदि मध्य अंत को, आदि में परम धाम में थे और मध्य सतयुग त्रेता और अंत में ये द्वापर कलयुग को बाबा कहते हैं इसको नहीं जानते। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों कालों को, तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं। अब 3 लोक हैं, कौन कौन से? एक तो मूल वतन जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, स्थूल वतन जहाँ पर हम सब आत्माएं रहते हैं, और सूक्ष्म वतन जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवता सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं। तो बाबा कहें 3 लोक हैं, इसको भी जानना है। परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, द्वापर युग मध्य हो गया। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है, वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ से आए हो। बाबा कहें पहले कहो, जब कोई आए तो कहो कि पहले पहले बाबा को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तो वर्षा मिलेगा। तो कहाँ वर्षा मिलेगा? सतयुग में वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ से आए हो। कहते हैं बीके के पास आए हैं। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। बाबा कहें तुम उनसे कहो कि तुम विचार करो, जब इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो ज़रूर ब्रह्मा भी होगा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भल ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा। बाबा के ऐसी ऐसी बात कह के उनको समझाना चाहिए। फिर ख्याल करो कि प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना। बाबा के इतने बच्चों की रचना करना किसका काम है? कोई साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता, तो ये किसका काम है? ये तो परमात्मा का काम है। तो परमात्मा आता होगा। गाया हुआ है तुम मात पिता, तो बाप ब्रह्मा हो गया। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सब ब्राह्मण बच्चों को कैसे रचते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचते हैं, ब्रह्मा मुख से रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, माना गोद लेते हैं। किस लिए? वर्षा लेने के लिए। पावन बनाते हैं कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सब धर्मों को भूल माम एकम, सिर्फ एक मुझे याद करो। सभी बुलाते हैं मैं नॉलेजफुल ब्लेसफुल लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ से है? सुख धाम में, सुख धाम में है। सुख कहाँ है? सुख धाम में है, सतयुग में है। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। ये बातें कैसे याद करें?
बाबा कहे ये बातें कैसे याद करें, रोज़ रोज़ बोलते रहें, औरों को समझाते रहें तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेंगी। अब ये सब बातें कैसे याद रखें कि सुख धाम में सुख है और परमात्मा परमपिता परमात्मा अभी आए हैं, हमको वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहें सब बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ये बुद्धि में कैसे रहें, तो ये बुद्धि में ऐसे रह सकती हैं जब आप औरों को समझाएंगे। जब औरों को समझाओगे तो पॉइंट्स बुद्धि में रहेंगी। जब किसको समझाओगे तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। मेहनत करनी चाहिए परंतु मेहनत करे कौन। अब वर्षा लेने के लिए शिव बाबा से तो बहुत मेहनत चाहिए, तो बाबा कहें मेहनत करे कौन। इसीलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। बाबा कहें बच्चे खुद खड़े हो और फिर और बच्चों को भी औरों को भी तैयार करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। ऐसे ऐसे नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, सर्विस के प्लान्स बनाना चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें आपस में मिलते नहीं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम सब ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहते हैं आपस में मिलकर नए नए प्लान्स बनाना चाहिए, नई नई युक्तियाँ बताना चाहिए कि कैसे ऐसे ऐसी युक्तियाँ निकालें कि कौन सी विधि से ऐसी कौन सी युक्ति निकालें जो विश्व की हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंचा सकें और उनको बता सकें कि परमपिता परमात्मा आया है तो वो अपने भाग्य के अनुसार बाबा से वर्षा ले लें। कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए। आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया है? जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं, तो बाबा कहें उनसे जाकर मिलो और उनसे पूछो कि आपको ये पता है कि लक्ष्मी नारायण को किसने लक्ष्मी नारायण बनाया है, फिर उन्होंने राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। अगर कोई आए तो उससे पूछो कि गीता आपने पढ़ी है, फिर उससे पूछो कि गीता का भगवान कौन है। तो ऐसी ऐसी युक्तियाँ निकाल कर पहुँचना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अब शिव बाबा हमारा पिता हो गए तो माता कौन हो गई? ब्रह्मा बाबा हमारी माता हो गई। अगर उनसे प्यार हो गया तो खेल खलास। बाबा कहे ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार हो गया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। तुम्हारी लड़ाई तो पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कोई को तो जानते नहीं दुनिया में कि रावण के हमारी हम सब की युद्ध किससे है? माया के इन 5 विकारों से है। कहते हैं सच की नाव डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में हिलने की बात ही नहीं। जो और दुनिया में सत्संग होते हैं उसमें हिलने की कोई नाव हिलने की बात ही नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दें, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। बाबा ने कहा जब तक बाबा को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दें, तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, अल्फ को समझना है। ऐसा प्रजा तो ढेर है। बाबा के ऐसे प्रजा तो बहुत हैं, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है आज, बाबा की रात्रि क्लास है। उसमें बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि सच्चे बाप को याद करो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये रात्रि क्लास, बाबा रात्रि में भी, सुबह भी क्लास होती थी और शाम को रात में भी क्लास होती थी। तो रात्रि क्लास में बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? ज़रूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी ज़बरदस्त तीखी है। बाबा कहते हैं सारी फुर्सत कहाँ चली जाती है? ज़रूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी ज़बरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल से सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते रहते होंगे। बाबा कहते हैं मुश्किल से कोई होंगे जो सारे दिन में बाबा को 2 घंटा भी याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वह हाथ उठाओ। बाबा उन बच्चों से हाथ उठवाते हैं जो बाबा कहते हैं जो समझते हैं कि जो 2 घंटा बाबा को याद करते हैं वह हाथ उठाओ। वह स्थूल याद, पुरानी याद तो चली आती है। ये तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बाबा कहते हैं ये तो है इनकॉर्पोरियल। शिव बाबा तो है निराकारी, तो उनको अपनी आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं माँ मेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं बच्चों से कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफ़िकल्टी, थोड़ा डिफ़िकल्टी माना थोड़ी सी मुश्किल है। तो बाबा पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। अब बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं अपने को आत्मा समझकर जो 2 घंटे भी बाबा को याद करते हैं वह हाथ उठाएं। बाबा कैस में शर्म नहीं करो, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता। बाबा क्या तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि कहीं इधर उधर, मुरली सुनते सुनते भी लोगों की, बच्चों की बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो इतना बुद्धि में धारण नहीं होता। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती है? ब्रह्मा बाबा सुबह भी मुरली सुनाते थे, सुबह बच्चों को मुरली क्लास चलती थी। तो बाबा कहें सुबह भी 1 घंटा बाबा को बाबा समझाते हैं, तो बाबा कहें तो बाबा को याद करते थे या बुद्धि बाहर चली जाती है? बराबर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहीं ना कहीं तो चली जाती है। सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठकर सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। बाबा कहते हैं अगर मुरली की एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति से सुने और उसको नोट करते रहें तो बाबा कहें इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है, सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भूल जाएगी। बाबा कहते हैं सुनते समय अटेंशन देना, जब भी मुरली सुनो तो अटेंशन देना है, पॉइंट्स पूरे लिखने हैं। अगर लिंक टूट जाएगी तो पॉइंट भूल जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं। बैठे बैठे ये गिरा, बेहोश हुआ और खल्लास, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छी मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनकी मौत तो बड़ी सहज हुई, इनको कोई दुख नहीं हुआ।
अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये बहुत होते हैं ना। इसीलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को, माना इस पुराने शरीर को छोड़ दें, कर्मातीत अवस्था हो, एक बाबा की याद में हो, ऐसे ही शरीर छोड़ें तो वह सबसे अच्छा है। तुम आगे चल कर के देखेंगे, अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम आगे चल के देखेंगे, इतने इतने बॉम्ब्स आदि छूटेंगे, कितनी मिसाइल्स वगैरह गिराएंगे, तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छी मौत होती है तो देखने वाले कहते हैं ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता कि ये मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो उसका चेहरा भी ऐसे लगता है, कोई कोई मरता है तो उसका चेहरा भी ऐसे लगता है कि जैसे अभी आत्मा इसके शरीर में हो, लगता ही नहीं कि ये मर गया है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी बहुत खुश होके जाती है। तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई पड़ेगा। आत्मा कोई ख़त्म तो नहीं होती, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतनी ऊंच गाया जाता है। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है। शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आए, इसको कहेंगे सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना। इसीलिए बाबा सर्प की मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसा होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी तो पीछे भी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते, किसको कह सकते हैं बहुत मीठा? सिर्फ एक अपने शिव बाबा को। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला है, माना दुख से छुड़ाने वाला है, शांति धाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलती है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा क्या तुमको ये ज्ञान घास मिलती है कि शिव बाबा शांति धाम में ले जाने वाला है, फिर शांति धाम से तुम आत्माएं धीरे धीरे पार्ट बजाने के लिए सुख धाम में, माना सतयुग में आओगे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान की घास है, इसको तुम विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, ऐसे ही तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं, बाकी अंदर में सब कुछ याद रखना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, ये है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है फिर भूल जाता हूँ। बाबा कहें जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, बाबा कहें बच्चे कोशिश करके देखो। सहज होते हुए भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुँचे। दूसरा, ये विनाश का समय है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य की वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य
दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। एक तरफ तो राज्य है, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। ऐसे राज ऋषि कहाँ भी हों, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव हो नहीं सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं जा सकता। एक तरफ तो स्वराज्य है, किसका, हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर स्वराज्य है, ये हम इसको हम अपने वश में करते हैं, और वैराग्य है इस पुरानी दुनिया से। इसीलिए स्वयं को राज्य ऋषि माना, राज्य ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद का बैरागी बनना। स्लोगन है आज की मुरली से, समझदार वह हैं जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना लें। समझदार वह हैं जो सारे आधार टूटने से पहले एक बाबा को, एक शिव बाबा को अपना आधार बना लें। ओम शांति।